चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। हिंदी व्याकरण के इस बेहद दमदार और आसान एक्सप्लेनर में स्वागत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्याकरण थोड़ा उबाऊ होता है ना? लेकिन आज का ये टॉपिक किसी मैथ्स के सटीक फॉर्मूले जितना ही मजेदार और लॉजिकल है। आज हमारा पूरा फोकस हिंदी व्याकरण के एक ऐसे हिस्से पर है जो शब्दों के बनने की पूरी कहानी को बहुत ही आसान और प्रभावशाली तरीके से समझाता है। जरा सोचिए, जब दो अक्षर फुल स्पीड में आपस में टकराते हैं तो आखिर होता क्या है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दरअसल भाषा के काम करने का तरीका भी बहुत हद तक फिजिक्स के नियमों जैसा ही है। जब दो ध्वनियां या अक्षर एक दूसरे के एकदम करीब आते हैं तो एक जबरदस्त इम्पैक्ट पैदा होता है। ये टकराव भाषा को एक नई दिशा देता है और शब्दों को एक बिल्कुल नया रूप। और इसी जबरदस्त टकराव के रिजल्ट को व्याकरण की दुनिया में संधि कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है मेल या जोड़। लेकिन असली मैजिक इस जोड़ के बाद शुरू होता है। परिभाषा के हिसाब से देखें तो जब दो वर्ण, चाहे वो स्वर हों या व्यंजन, आपस में मिलते हैं तो उस मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का सीधा सा मतलब है बदलाव या परिवर्तन। इसे बिल्कुल किसी केमिकल रिएक्शन की तरह समझा जा सकता है, जहां दो अलग अलग चीजें मिलकर एक पूरी तरह से नया ही रूप ले लेती हैं। तो यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि संधि बराबर विकार यानी परिवर्तन। मतलब सिर्फ दो अक्षरों को पास पास रख देने से काम नहीं चलता। जब तक अक्षरों के मिलने से उनकी आवाज या रूप में कोई बदलाव नहीं आता, तब तक उसे संधि नहीं कहा जा सकता। बिना किसी बदलाव के वो केवल वर्णों का संयोग होता है। विकार ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली जान है। अब मजे की बात देखिए, ये पूरी प्रक्रिया दो बिल्कुल उल्टे तरीकों से काम करती है। एक तरफ है जुड़ने का प्रोसेस, जैसे देव और इंद्र मिले तो मिलकर बन गया देवेंद्र। ये संधि है, इसमें बदलाव एकदम साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विद्यालय जैसे एक पूरे शब्द को वापस विद्या और आलय में तोड़ दिया जाए तो व्याकरण में इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जोड़ना और तोड़ना, ये दोनों ही चीजें भाषा के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो जोड़ने और तोड़ने का ये पूरा खेल मेनली 3 कैटेगरीज में बटा है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। भाषा में हर तरह का संधि वाला बदलाव इन्हीं 3 मेन पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता है। बस इन्हें समझ लिया तो समझो पूरी व्याकरण की चाबी हाथ लग गई। और यहीं पर आके भाषा पूरी तरह से प्योर मैथ्स में बदल जाती है। हर टाइप का अपना एक फिक्स ट्रिगर या इक्वेशन है। पहला रूल देखिए, दो स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर और स्वर मिलेंगे तो बदलाव होगा। दूसरा रूल, व्यंजन के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आता है और उससे जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि है। और लास्ट में विसर्ग, जिसका साइन वो 2 बिंदु होते हैं, उसके बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर और लॉजिकल सिस्टम। इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन बेसिक्स को अच्छी तरह से समझने के बाद अगर ये दमदार एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आगे भी ऐसे ही मजेदार और आसान स्पष्टीकरण लाने में बहुत मदद मिलती है। अगले हिस्से में हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के जादुई नियमों पर होने वाला है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। जब दो स्वर आपस में टकराते हैं तो वो अचानक से अपना आकार और अपनी आवाज बदल कैसे लेते हैं? आखिर इसके पीछे का असली साइंस क्या है? इस रहस्य से बहुत जल्द पर्दा उठेगा। तब तक के लिए समझने और सीखने का ये दमदार सफर ऐसे ही जारी रहे।